हेलो दोस्तों, वेलकम टू क्रैक एसएससी रेलवे। हम आज इस सेशन में बात करेंगे स्टैटिक्स पोर्शन की। और स्टैटिक्स में मीन, मीडियन, मोड, रेंज जो आप देख रहे होंगे, वेरिएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, ये सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे जो हमारे रेलवे के एग्ज़ाम एनटीपीसी हो या ग्रुप डी हो उसमें इसे प्रश्न आते हैं, एक दो प्रश्न, और वो थोड़ा बनाने में प्रॉब्लम होता है। तो इसमें हम चाहेंगे कि इस तरह समझा दिया जाए कि अगर आपका ये अगर सवाल आ जाए, एक या दो सवाल, तो आप उसको और आसानी से करवाएं और कोई भी ऐसा मिस्टेक ना हो पाए। और बहुत ही ईजी चैप्टर है, कुछ भी इसमें है नहीं, बस समझने की चीज़ है। तो स्टार्ट करते हैं। जो पहला आप देख रहे होंगे, यहाँ पे क्या लिखा है, मीन। पहले हम मीन के बारे में बात करें। मीन क्या होता है? मीन कुछ नहीं है। मीन क्या है? औसत है, एवरेज है। क्या है ये? औसत है। मीन कुछ नहीं, मीन क्या है? औसत है, एवरेज है। बस ये कुछ नहीं, एवरेज है। जब भी अगर आपको दे दिया जाए, बहुत सारे संख्या दिया रहेगा, आपको एवरेज निकालना आता है। ये टोटल को जोड़ दो और जितने संख्या हैं उससे भागा दो। जैसे कि मैं अगर लिख दूँ 2, 3, 4, 6, 8, 10, एनीथिंग आप जोड़िएगा। 3, 2, 5, 4, 9, 6, 15, 8, 23 और 10, 33। 33 हो गया। लेकिन ये कितनी संख्याएं हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6। इसको भाग दे दीजिए, जो आएगा 5.5। ठीक है, ये हमारा आ गया मीन, या इसको बोल सकते हैं एवरेज। तो मीन एवरेज क्या होता है आप समझ चुके होंगे कि जितने भी टोटल नंबर जो संख्या दिया रहेगा उसका सम बाई नंबर ऑफ टोटल नंबर, जितने भी नंबर हैं। ठीक है, ये होगा हमारा मीन। मीडियन क्या होता है? मीडियन जो होता है, ये होता है बस बीच वाले टर्म को निकालना ही बोलते हैं मीडियन। बीच वाले टर्म, जैसे कि हम जब भी ये सब दिया गया, कुछ भी दिया रहेगा, एनी कोई भी संख्या दिया रहेगा, हम देखेंगे आगे जाके एग्जाम्पल बना के। जो भी सवाल हमारे एग्जाम में रेलवे में आए हुए हैं उन सवालों को हम सोल्व करके बताएंगे आपको। तो क्या, जैसे कि कोई संख्या 4, 8, 6, 2, 5, 9, 8, 7, 6, इस तरह से कोई भी संख्या आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो जितना भी संख्या दिया रहेगा उसको पहले आपको क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल इन जितनी भी संख्याएं आप देख रहे हैं, इन संख्याओं को आपको बढ़ते क्रम में सजाना है, असेंडिंग ऑर्डर में। किस ऑर्डर में? असेंडिंग ऑर्डर में। तो आप देख लीजिए, 2 है, आफ्टर 4 है, आफ्टर 6 है, आफ्टर 7, सॉरी 5 था ना, 5 है, आफ्टर 6, 7, 8, 7 दो बार है ना, 7 दो बार है, 7 दो बार है। देख लीजिए, 2 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 6 भी दो बार है, चलो कोई बात नहीं, 6 भी दो बार है, 7, 7, अच्छा 7 एक बार था, कोई बात नहीं, 7 एक बार है, चलिए 7 एक बार है, 6 एक बार है, चलिए 2 बार। अब हमारा क्या बचा? 8 बचा, एंड 8 दो बार अगेन, और 9। इतना हो गया। इसको मतलब हम असेंडिंग ऑर्डर में हम इसको सजा देंगे। उसके बाद क्या करना होता है, इसके बाद हमको देखना कि बीच में कौन पड़ रहा है। काउंट करिए कितनी संख्या है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 संख्या है। तो जब 9 संख्या है तो आप तो समझ सकते हैं कि बीच वाला संख्या 5 होगा। बीच वाला संख्या कितना होगा? 5 होगा। अरे 9 संख्या है, इधर से 4, इधर से 4, बीच में क्या आ गया? 6। बीच में क्या आ गया? 6। तो यही हो गया माध्यिका, यही हो गया मीडियन। तो मीडियन मतलब कि बीच वाला। मीडियन के मतलब कि आप जब पढ़े होंगे, ट्रायंगल पढ़े होंगे, त्रिभुज पढ़े होंगे, तो मीडियन पता है क्या होता है? मीडियन साइड को दो भागों में बांटता है, बीच में बांटता है, बीच से बांटता है। तो यही समझिए कि ये मीडियन है। क्या है? मीडियन है। और माध्य क्या हो गया? औसत। अब बोल रहे कि आपको औसत निकालो, ठीक है, तो उसको बोलते हैं माध्य। ये मीडियन दो चीज समझ चुके होंगे। अब आते हैं मोड पे। अब आएंगे मोड पे। मोड क्या होता है? बहुलक क्या होता है? देखिए, ये जो मोड और बहुलक है ना, बहुत ईजी चीज है। मोड है जो सबसे ईजी चीज है। देखिए, इसका नाम ही बहुलक। तो जो मैक्सिमम नंबर है, जो मैक्सिमम नंबर में है, मतलब कहने का मतलब ये हुआ, जिसकी संख्या ज्यादा दिखाई पड़ रहा है, जो ज्यादा दिखाई पड़ रहा है एक डाटा में, वो हो जाएगा बहुलक, वो हो जाएगा। जिसकी संख्या बहुत है वही होता है बहुलक, वही होता है मोड। तो बहुत आसान शब्दों में बोल सकते हो। जैसे कि मैं कोई संख्या लिख दूं, 2, 4, 8, 6, 4, 8, 4, 3, 2, 4, 4, 8, मैं तो कोई भी डाटा लिख दूं, बोलेगा बताइए बताइए इसका मोड क्या है। अब काउंट करिएगा, 4 यहाँ पर, 4 यहाँ पर, 4 यहाँ पर, 4 यहाँ पर, यहाँ पे,
सबसे ज्यादा कौन अकर हुआ, सबसे ज्यादा कौन आया, बोलिएगा 4 आया, तो 4 इज मोड, 4 मोड हो गया। इतना इजी है कि आप चीज़ों को ये सब एग्जाम में ऐसे बना दीजिएगा। मैं बहुत सारे सवाल भी करवाऊंगा, इसका 2 पार्ट जाएगा, एक में हम मीन मीडियन मोड्स और रेंज की बात करेंगे, और अगले पार्ट में हम देखेंगे स्टैंडर्ड डिविएशन हो गया, कोफिशिएंट हो गया, और वेरिएंस की बात करेंगे। सारा आसान समझ पाइएगा। 20-20 30 मिनट का दोनों वीडियो होगा, अगर आप देख लेते हो तो कभी भी इस एग्जाम में सवाल नहीं छूटेगा। ठीक है, चलिए अब हम रेंज की बात करते हैं। ये रेंज बहुत, ये तो और इजी है। रेंज मतलब हो गया ना कि सबसे, जो डाटा में सबसे बड़ा होगा, मैक्सिमम नंबर से मिनिमम नंबर को घटा दिए, आपका रेंज पता चलेगा। जैसे कि मैं यही डाटा कर लूँ, यही डाटा कर लेता हूँ, इसमें सबसे बड़ा कौन है, बोलिएगा 8, सबसे छोटा कौन है 2, घटाइए 6, 6 इज द रेंज ऑफ दिस डाटा। इस ऑब्जर्वेशन का, इस डाटा का जो रेंज है, जो रेंज है, जो परिसर है, वो क्या है 6 है, परिसर है जो क्या है 6 है। हिंदी में ध्यान रखिएगा, परिसर लिखा रहेगा, क्या लिखा रहेगा, परिसर। तो हिंदी भी आपको ध्यान में रखना है। ऐसा नहीं कि अगर जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं वो केवल हिंदी याद रखे तो अच्छा होगा, दोनों चीज़ में हौच पौच नहीं होना है। और जो इंग्लिश समझते हैं तो वो इंग्लिश ध्यान रखे, ऐसे वहाँ पे जाके हौच पौच नहीं करना है। ठीक है, अगर आपको हिंदी समझ में आ रहा है तो हिंदी में बनाइए, अगर इंग्लिश समझ में आ रहा है तो इंग्लिश में बनाइए। ठीक है, अब देखिए वेरिएशन क्या होता है। वेरिएशन बहुत ईजी, अगर आप मीन निकाल लेते हैं तो वेरिएशन निकल जाएगा, और जब वेरिएशन निकाल लीजिएगा तो एच डी निकल जाएगा, और जब एच डी निकाल लिए और मीन आपको पता चल गया तो ये निकल जाएगा। तो ये सब आसान चीज़ है, इसको हम आगे देखेंगे और कुछ प्रश्नों से देखेंगे, और ऐसे ऐसे प्रश्न भी देखेंगे जो रेलवे पूछ सकता है। अभी तक नहीं पूछा है रेलवे, लेकिन वो पूछ सकता है। उस तरह के प्रश्नों को हम करेंगे अगले सेशन में, लेकिन इसमें नहीं। चलिए आप समझ चुके होंगे मीन मीडियन मोड्स क्या है, तो हम कुछ प्रश्नों को कर ले, अच्छा रहेगा आपका। देखिए अब मैंने क्या लिखा, यहाँ पे लिखा हुआ है कि 8, 0, ये सब संख्याओं का माध्यिका क्या। मैंने बोला माध्यिका क्या होता है भाई, आपको दिमाग में आ गया कि भाई ट्रायंगल पढ़े थे तो मीडियन मतलब होता है कि बीच वाला, क्या होता है, सॉरी, मीडियन मतलब क्या होता है, बीच वाला। तो बीच वाला निकालना है, तो बीच वाला कैसे निकाल देंगे, पहले इसको क्या करना पड़ेगा, असेंडिंग ऑर्डर में सरियाना पड़ेगा। मतलब कहने का मतलब हो गया, इसको बढ़ते क्रम में आपको रखना पड़ेगा। 0, 1, 1, 3, 3, ये जितने भी आप क्वेश्चन देख रहे हो ये सारे आपके एग्जाम में आए हैं, मैंने अपने मन से नहीं रखा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, मैंने अपने मन से एक भी सवाल नहीं रखा इसमें। कुछ कुछ जो भी आपके एग्जाम में आए मैं उन्हीं सवालों को करवाऊंगा, तो आपको अच्छा लगा कि नहीं ये सब सवाल सवाल आया है और हमसे बन पा रहा है। ओके देखिए, 0, 1, 1, 3, 3, 4, 4, 7, 7, 3 बार 4 है, चलिए 3 बार 2 बार, ये ध्यान रखिएगा, ये चीज़ गलत मत करिएगा। यही अगर अरेंज करने में गलत करते हैं तो गलत होता है। आप काउंट करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, कितना है 4, 10 हो गया। और 10 का बीच वाला क्या होता है, ये भी आपको एक बहुत बड़ा परेशानी। वहां पर तो 9 हमने बनाया तो 9 का बीच वाला तो 5 होगा, लेकिन 10 का बीच वाला कौन होगा, यही बहुत चीज समझना। तो 10 का बीच वाला ज्ञात करना है ना, तो चाहे तो 10 को 2 से भाग दे दीजिए, पता चल जाएगा 5। क्या पता चल जाएगा आपको, 5 पता चल जाएगा। तो 55 और 1, 2, 3, 4, ये 4 इधर हो गया, 55 वहां पर ये आया, और उसको एक और बढ़ा के रख लीजिए, ये दोनों को साथ में रख दीजिए, यही आपका आ जाएगा। ठीक है, इधर 4 इधर 4 और बीच वाला जो आपका 55 नंबर पे आया, तो छठा नंबर को रख के दोनों को जोड़ दीजिए, 3+4/2 कर दीजिए, बस कुछ नहीं। 3.5 इसका आ गया आपका माध्यिका, मीडियन। समझ रहे हैं, जब भी संख्या, कहने का जो नंबर ऑफ संख्या सम में आ जाए, कहने का देखिए 10 आ गया, तो क्या करना है कि बीच वाला आपको 2 से भाग करके, अगर 5 जैसे 5 आया भाग करके, तो 5 और 6 दोनों को जोड़ देना। हमने जोड़ दिया, पांचवा छठा नंबर को जोड़ दिया और 2 से भाग कर दिया, पांचवा छठा नंबर को जोड़ दिया, भाग कर दिया। अगर ये विषम में रहता 9 रहता तो बीच वाला क्या होता 5, 7 होता बीच वाला क्या होता 4। तो ये तो ईजी हो जाएगा। तो ये बहुत ही मीडियम, बहुत ही सरल चीज है, कोई भी टफ चीज नहीं है, आपका एग्जाम में गलत होने का चांसेस है ही नहीं। देखिए अगला सवाल देख लीजिए, अब बोलिएगा इसको हमको क्या करना पड़ेगा, पहले असेंडिंग ऑर्डर में करना पड़ेगा। तो आई थिंक ये पहले से असेंडिंग ऑर्डर में 3, 5, 7, 8, 9, 11, 12 अगर पहले से असेंडिंग ऑर्डर में दे दिया है तो फिर तो हमारे लिए और भी आसान है सवाल को। हम देख लेते हैं कितना 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 है। तो 11 है, विषम संख्या आ गया, तो 11 है, 11 को 2 से भागा देंगे तो कितना आ जाएगा 6, मतलब 6 के करीब आएगा 5। तो इसका बीच वाला कौन हो जाएगा 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6 आ गया बीच वाला। देखिए अब देखिए इधर 1, 2, 3, 4, 5, इधर 5, इधर 5, बीच वाला आ गया।
तो ये तो आप खुद कर सकते हो। इधर से 5, इधर से 5, बीच में 11, ठीक है। 11 को अगर 2 से भाग करिएगा तो कितना आएगा? 5 आएगा। तो जब भी विषम आए तो एक आंक बढ़ा कर लीजिए, छठा वाला हो जाएगा, छठा वाला। तो बीच तो आप निकाल सकते हो ना कि बीच में कौन होता है, जितना इधर रखना लेफ्ट हैंड में उतना राइट हैंड में, तो इसका मीडियन कितना हो गया? 8। अगर यही एक और बढ़ा देते, इसको करते हैं एक और, यहाँ पे मैं डिजिट देता 13। क्या करते हैं अब? तो मैंने एक और अंक दे दिया 13। तो अब जो संख्याएं होगी 1 2 कितना हो गया? 12। अब संख्याएं होंगी 12। तो 12 को अब क्या करना भाई? 2 से भाग करना है। 12 को 2 से भाग करने के बाद 6 प्राप्त हुआ। तो छठा नंबर वाला और सातवां नंबर वाला दोनों को जोड़ के भाग कर दीजिए। 1 2 3 4 5, छठा नंबर ये, सातवां नंबर ये। इस दोनों को क्या करिए भैया? इस दोनों को आप लोग जोड़िए 16, और 16 को 2 से भाग दीजिए 8। यही आपका आ गया मीडियन। तो मीडियन बहुत इजी चीज है, और मीन तो बस जोड़ना, मीन को बताने की जरूरत है ही नहीं। जितनी भी संख्याएं दिया रहे उसका माध्य, उसका मीन, उसका औसत कहे, संख्या को जोड़ दो और जितना संख्या उतना से भागा दे दो। अगर 10 संख्याएं हैं और 10 को जोड़ने पर 50 आया और संख्याएं 10 है, 10/50, सॉरी 50/10 कर दे, 5 आ जाएगा। तो ये बहुत इजी चीज है। मीडियन इजी चीज है, मीन इजी चीज है, और मोड तो बहुत सबसे इजी है। हाँ, अब कुछ इस तरह के सवाल आते हैं जो आपको परेशान कर देगा। बोला है कि ये जो संख्याएं हैं आरोही क्रम में है। बोल दिया भाई कि हम आपको सजा के दिए, हमने आपको असेंडिंग ऑर्डर में सजा के दिया है, लेकिन आपको क्या करना है कि आपको मीडियन भी हम दे देंगे, 13 इसका है। मुझे बताओ कि x का मान क्या हो। बोले अच्छा ठीक है, आपने असेंडिंग ऑर्डर में सजा के दिया, चलो मैं लिख देता हूँ। ये सवाल आपके एग्जाम में आया है एनटीपीसी में। तो मैंने सारा सवाल जो भी लिखा है एनटीपीसी एग्जाम में पूछे आ चुके हैं रेलवे के, तो मैंने ये लिख दिया। अब इसका तुमको मीडियन दे दिया है कितना? 13। मीडियन 13 दे चुका है, मतलब बीच वाला संख्या 13 दे चुका है। हम काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 संख्याएं। तो 10 संख्या मतलब 10/2 5। तो पांचवा नंबर और छठा नंबर हमारा क्या हो जाएगा? मीडियन। अब बोलिएगा पांचवा छठा क्यों लिए? क्योंकि संख्याएं जो 10 आ गया सब में आ गया, कट गया 2 से पूरा पूरी, तो पांचवा छठा लेना पड़ेगा। अगला एक एक 5, 2 से भाग दें 10 को तो 5 आया, छठा भी लेना पड़ेगा, दोनों को जोड़ के 2 से भाग करना पड़ेगा। हमारे पास आ गया x + 15 को 2 से भाग करने के बाद जो माध्यिका ज्ञात होना चाहिए 13, माध्यिका ऑलरेडी 13 दे चुका। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 15 में क्या जोड़ दें, 15 में क्या जोड़ दें कि 2 से भाग देने के बाद 13। तो आप बोलिए कि 15 11 कितना होता है? 26। 26/2 13। भाई ऑप्शन कर सकते हो ना कि ऐसे भी करना तो ऐसे भी करिए। x + 15 = 26, x = 11। तो इस तरह के सवालों को x का मान निकालने के लिए बोले, और दो चीज को काउंट करना हो, ठीक है। अगर यहाँ पे संख्याएं मात्र 9 रहता तो x का वैल्यू तो डायरेक्टली कहते कि 13 ही है, क्योंकि माध्यिका 13 होता है, इसका वैल्यू भी 13 हो जाएगा अगर पूरे संख्याएं 9 रहती तो। लेकिन यहाँ संख्याएं 10 है तो हमें 2 लेना पड़ेगा। तो x + 15 को 2 से भाग करने के बाद 13 आना चाहिए। तो इसको जल्दी बनाना है ना, तो माध्यिका में 2 से गुना कर दो। जब देखो कि संख्याएं 10 है तो माध्यिका में 2 से गुना कर दो, वही आ जाएगा सम दोनों संख्या का 26। तो एक संख्या 15 तो एक संख्या 11। समझ रहे हैं चीजों को? बहुत ही आसान है, कुछ भी नहीं दम है। हमारे चैनल पे आप एक बार आइए, फिर उसके बाद देखिए कि आपका मैथ, एक भी मैथ नहीं छूटेगा, चाहे वो मैथ कितना लेवल का ना हो, रेलवे हो, एसएससी हो, कोई मैथ हो, जीएस हो। आप चैनल पे आए, चैनल पे आप देख सकते हो। अगर चैनल पे आप नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो और देखो कि क्या क्या कंटेंट पड़े हैं, ठीक है। देखो अब ये भी बोला कि भाई ये भी आरोही क्रम है, सजा के दे दिया आपको, एक काम को आसान कर दिया। बोला एक्स का मान निकालो। हम देखो क्वेश्चन से ही कर लेंगे, हमको नीचे लिखना भी नहीं पड़ेगा। 1 2 3 4, 1 2 3 4, देखो इधर से 4 इधर से 4, 8 हो गया, और बीच में 9, मतलब कहने का मतलब पूरा पूरी 10 है, तो पांचवा छठा लेना पड़ेगा। जब पूरा पूरी संख्याएं 10 है भैया, तो हमें कहने का मतलब 5 और 6 लेना पड़ेगा। पांचवा नंबर x + 1 और छठा नंबर x + 3, ठीक है। अब इसका मीडियन 13 दिया, मतलब दोनों को जोड़ने के बाद जो प्राप्त होना चाहिए वो कितना प्राप्त होना चाहिए? 13। मतलब कहने का मतलब दोनों को जोड़ने के बाद 26 आना चाहिए, ये भी तो कह सकते हैं ना। हमने बोला कि जब भी दो संख्याएं का जोड़ करने का कहे गुना कर दो, 13 दूनी 26, ठीक है। तो आप ऐसे कर लीजिए x + 1 x + 3 बटा 2 = 13। हम कहेंगे x + 1 + x + 3 = 26। तो 2x = 26, 3 - 4 22। एक सौ कितना हो जाएगा भाई? 11। एक सौ कितना हो जाएगा? 11। तो चीजों को इस तरह से करो, एक भी
मैं बोलता हूँ एक भी चीज गलत नहीं होगा आपका, ठीक है, एक भी चीज आपका गलत नहीं होगा। आप पूछ देके बताओ संख्या कौन कौन से हैं, बोलिएगा एक आपका एक 12 है, एक आपका 14। इस तरह से आप निकाल सकते हो, क्योंकि ये मैंने आपको दो एग्जांपल दे दिया, ठीक है, आपको दो एग्जांपल दे दिया। तो जब भी मीडियन वाले सवाल आए तो आंख बंद करके ध्यान रखना कि असेंडिंग ऑर्डर में करने के बाद, बढ़ते क्रम में सजाने के बाद आपको देखना है कि बीच में कौन सा पड़ रहा है। अरे परिसर, रेंज, सबसे सबसे हल्का रेंज निकालना है। तो सबसे बड़ा में सबसे छोटा घटा दीजिए। सबसे बड़ा कौन दिख रहा है बताइए, तो सबसे बड़ा कौन दिख रहा है? आप बोलिएगा सबसे बड़ा तो हमको दिख रहा है इसमें 17, 19 है, सॉरी 21 है, सॉरी 21 है। और सबसे छोटा कौन दिख रहा है आपको? 2। तो 19 है जो रेंज है, 19 इज द रेंज ऑफ दिस डाटा। वेरी इजी क्वेश्चन, कुछ भी दम नहीं है इस तरह के प्रश्नों में। अगले सवाल की ओर चलते हैं, और सारे आपके एग्जाम में पूछे हैं भाई। अब देखो ये माध्य वाले सवाल, ये देखिए जब औसत चैप्टर पढ़ेगा तो उसमें औसत में भी सब तरह का चीज मिलेगा। मैं इसको एक बहुत ही अच्छा तरीका बताऊंगा जो बिना विदाउट पेन बना सकते हो। पहले मैं बेसिक बताता हूँ, फिर विदाउट पेन बताऊंगा कि आप बिना पेन के इस सवाल को देखते ही कैसे करेंगे। बोला गया भैया कि 14 ऑब्जर्वेशन, 14 जो संख्या है, ऑब्जर्वेशन या संख्या जो मान, ठीक है, बोला कि 14 ऑब्जर्वेशन है, 14 जो ऑब्जर्वेशन है उसका माध्य 11 है। अच्छा माध्य कैसे निकलता है? जैसे 2 है, 3 है, 5 है, 6 है, 7 है, सबको जोड़ने के बाद जो भागा देते हैं वो माध्य होता है। अरे मतलब ये हुआ 7 6 13 5 18 3 21 2 23, ये 23 हो गया तो क्या हुआ आपका? इसको अगर 5 से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा? ये हमारा माध्य आ जाएगा, ठीक है। एक और हम ले लेते हैं कि आपका कट जाए तो अच्छा रहे, एक ले लेता हूँ, एक ले लेता हूँ, ठीक है, मैं आपको समझाने के लिए एक एक ले लेता हूँ, एक। अब इसका संख्या, इसका योग कितना हो जाएगा? 24/6। ये 4 इसका माध्य आ गया, 1 2 3 4 5 है, इसका 4 क्या आ गया भैया? माध्य आ गया। अच्छा 4 माध्य है तो, अच्छा आपको अगर पूछ दे कि 4 माध्य दिया गया तो बताओ संख्याओं का योग कितना होगा? बोलेगा 6 संख्याओं का माध्य 4 है तो संख्याओं का योग कितना होगा? आपका ये 24 हो जाएगा। मतलब ये हुआ कि माध्य में अगर हम संख्या, जितना संख्या उससे गुना कर देंगे तो संख्याओं का योग निकल जाएगा। निकलेगा या नहीं निकलेगा? अरे बाबू देखो, हम क्या निकाल रहे थे? योग, योग बटा संख्या बराबर माध्य, यही तो आया था। जितना जोड़ते थे, जितना संख्या था उससे भाग देने के बाद माध्य प्राप्त होता था। तो हम ये नहीं कर सकते हैं कि योग बराबर योग, अगर हमको योग निकालना हो तो कर सकते हैं ना कि माध्य में गुना कर दो संख्या से। मतलब ये कर सकते हैं ना एवरेज में संख्या से या माध्य में संख्या से, यही चीज मुझे समझाना था। तो देखिए इस सवाल में क्या बोला भाई, देखो इस सवाल में क्या बोला है, बहुत चालाक। कहा कि 14 प्रेक्षणों का माध्य 11। बोला कि 14 जो प्रेक्षण है, 14 जो संख्या है उसका आपको एवरेज हमने 11 दे दिया, आपको माध्य 11 दे दिया। तो कहने का तो योग कितना हो जाएगा? 14 गुने 11। 14 संख्याओं का योग 14 गुने 11 ही होगा ना। अच्छा माध्य क्या होता है, एवरेज क्या होता है कि 2 3 5 7 6 8 जो भी लिख दिए, सबको एवरेज में अगर हम बोलेंगे 3 2 5 5 10 17 6 23 और 8 31 और 31 2 33 और 5 38, ठीक है, जोड़ लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, 38 हो गया। और आप एक और जोड़ लीजिए 7 45, ठीक है, ये पूरा 45 है। संख्याएं कितनी है? 9, इसका माध्य 5। मतलब कहने का मतलब सब संख्या को हमने 5 मान लिया, सब संख्या को हमने कितना मान लिया? 5। हमने पूरा जोड़ा तो मुझे पता चला 45 है, 9 लोगों के पास 45 रुपया है, तो हम एवरेज बोलेंगे तो 9 लोगों के पास कितना माध्य पैसा है, तो बोलेंगे 55 रुपया सबके पास है, 45 हो जाएगा। सबको हम बराबर मान लेते हैं, सबको हमने बराबर 5 मान लिया। तो वही बोला है कि 14 का माध्य 11 है, 14 संख्याओं का माध्य 11 है, तो आप बोल सकते हैं 14 गुने 11 इन लोगों का पूरा योग है। अब बोला कि एक नया जोड़ देते हैं इसमें, बोला एक और नया संख्या को ऐड कर देने के बाद, नया ऑब्जर्वेशन को जोड़ देने के बाद नया वाला माध्य 12 हो जाता है। अब देखो अब संख्या कितना हो गया? 15, और माध्य कितना हो गया? 12। अब तो योग अलग और ये योग अलग। पूछ रहा बताओ कि नया वाला ऑब्जर्वेशन क्या है, नया वाला संख्या क्या जोड़े। तो मुझे बताओ पहले, जैसे कि देखो यही इसका आप देख रहे थे, इसका योग कितना था? 45, इसका योग कितना था? 45। हम बोलेंगे कि इसमें एक और संख्या जोड़ देने पे कितना? 5 जोड़ दी, एक और संख्या 5 जोड़ दी, इसका योग कितना हो जाएगा? 50। और जैसे 5 नहीं जोड़ो, ऐसा जोड़ो कि इसका कुछ बढ़ा दे मान, 45 है 15 जोड़ दो, ठीक है 15।
चलो हम 15 जोड़ दिए तो अब इसका संख्या योग 60 हो गया, संख्याएं 10 हो गया। अब माध्य 6, पहले माध्य 5। यही चीज में बोला गया कि यही इसमें बोला गया था कि 9 संख्याओं का माध्य 5 है। यहाँ पे कुछ अलग है, यहाँ पे मैंने यहाँ बोला कि 9 संख्याओं का माध्य 5 है। एक नया संख्या जुड़ जाने के बाद अब जो माध्य है 6, तो अब 6 माध्य है लेकिन संख्या 10, तो अब योग 60, पहले योग 45, दोनों घटाने के बाद 15 क्या आ गया, पता चला कि 15 क्या है, घुसपैठिया 15 क्या है, जो नया हमने डाला। तो नया वाला योग और पुराना वाला योग घटाने के बाद जो प्राप्त होगा वो क्या प्राप्त होगा आपको, नया संख्या। तो 180 15 में से गया 180, 180 में से घटा दीजिए कितना 154, ये हो ना 14 140 हाँ 154, तो अब कितना आ जाएगा 26, कितना आ जाएगा उत्तर 26। तो नया जो संख्या 26 है। इतना एग्जाम में करिएगा तो थोड़ा परेशान हो जाएगा। एग्जाम में कुछ नहीं, ये भी आसान ही है, 14 गुना 11 करके घटा देना, लेकिन हम इससे भी आसान बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, समझिए चीजों को, बहुत ईजी बताऊंगा मैं, बहुत ईजी। देखिए कुछ नहीं करना, मुझे बताओ 14 जो संख्या था उस सबके पास 11 11 रुपया था। अरे माध्य में तो क्या सब बराबर है, 14 का मान 11 11 था। अब एक नया आ जाने के बाद अब नया एक और कौन आ गया 15, एक और आ गया, तब संख्या कितना हो गया 15। अब सबके मान 12 हो गया। अच्छा नया ऐसा क्या किया है कि सबका मान एक एक बढ़ गया, पहले 11 था ना सबका मान, एक एक बढ़ गया, तो कहने इसके पास ज्यादा होगा। देखो इस 14 लड़के थे इस ग्रुप में, सबके पास 11 11 रुपए थे। एक नया लड़का आया और इसके पास इतना पैसा था कि सबको 1 1 रुपया बांट दिया, तो सब 12 12 हो गए। प्लस में इसके पास भी 12 रुपया बचा। भाई बांट दिया 12 1 1 रुपया सबको, और फिर भी इसके पास भी 12 रुपया, क्योंकि नया में माध्य क्या है, नया वाला माध्य क्या है 12। तो हम नहीं कर सकते हैं कि 15 लोगों को 1 1 रुपया बांटा, सॉरी 14 लोगों को 1 1 रुपया बांटा, क्योंकि पहले 14 लोगों के पास 11 था, लेकिन अब सबके पास 12 हो गया। मतलब इस पुराने 14 लोग को 1 1 रुपया तो बांटा ही होगा ना कहीं, तो 14 हो गया। कितना बड़ा आप देख लीजिए, कितना बड़ा है माध्य, 1 बड़ा है माध्य। तो वही मैंने बोला कि 1 1 रुपया सबको बांटा है, तो 14 लोगों को तो 1 1 मिल ही गया, 14 रुपया मिल गया। प्लस प्लस सबको 1 1 तुमने दे दिया, और तुम अब 15वां नंबर पे आए, तो सबके पास 12 है, तुम्हारे पास भी तो 12 है ना, क्योंकि 15 नंबर में शामिल होने के बाद फिर भी 12, तो तुम्हारे पास भी 12, 15वां वाला के पास 12, कितना हो गया 26। अरे ये हो गया भैया कि 14 के पास 11 11 रुपया है, एक नया आ जाने के बाद 15 हो गया संख्या, अब इसका माध्य 12 हो गया। कहने का मतलब सबका माध्य एक एक बढ़ा दिया, सबका मान एक एक बढ़ा दिया। मतलब ये हुआ कि जो नया वाला संख्या है वो 14 बांट के और 12 अपने पास भी रखा, तब इस ग्रुप में शामिल हुआ, 26 हो गया। देखो इसको क्वेश्चन से करेंगे तो समझ में आएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, कहा 10 प्रेक्षणों का माध्य 13 है, तो आप क्या करिए 13 देंगे 30 करिएगा। फिर बोला कि दो नया जोड़ देने के बाद नया माध्य 14 होता है। अब देखिए मैं इसको बताऊंगा अच्छे से, पहले मैं इसको एग्जाम्पल मतलब डिटेल में बताऊंगा। 10 ऑब्जर्वेशनों का माध्य कितना है 13, मतलब योग कितना है 13। अब दो नए आ गए मतलब 12 हो गया, और अब ऑब्जर्वेशन का योग कितना हो गया 14। मतलब अब जो योग हो गया 168 हो गया। यही ना, अब योग 168 हो गया, पहले 130 था, अब योग 168 हो गया, मतलब 38 बढ़ गया, 38 बढ़ गया। अच्छा 38 बढ़ गया तो कितनी, दो संख्याएं बढ़ने के बाद बढ़ी, तो हम कह सकते हैं कि जो दो संख्याएं हैं उसका योग कितना है 38 है। दो संख्या बढ़े ना, एक निकालने तो एक का वैल्यू 38 होता है, लेकिन दो है, दो का वैल्यू 38 है। वही पूछ रहा है कि जो दो संख्याएं हैं भैया उसका माध्य क्या होगा, इस दोनों संख्याओं का केवल माध्य ज्ञात करने के बाद, तो दो संख्या का माध्य 2 से भाग कर देंगे 19। ये हो गया बेसिक तरीका जो बहुत इजी तरीका। अब मैं इसको बिना पेन के बनाऊंगा, बोलिए कैसे बनेगा। तो पहले ऑब्जर्वेशन 13, अब ऑब्जर्वेशन 14, एक बढ़ गया, इस 10 को एक दे दिए, 10 रुपया बांट दिए। दो नया नया आया, तो दो नया नया आया ना, उसके पास दोनों के पास 14 14 हो गया, क्योंकि नया वाला वैल्यू कितना 14 14, तो दोनों के पास 28 रुपया हो गया। टोटल कितना हो गया 38। अब यही पूछ रहा है कि दोनों का योग 38 है, तो दोनों का मीन बताओ, सॉरी दोनों का माध्य बताओ, 2 से भाग कर देंगे 19। पेन चलाने की जरूरत नहीं है, इस तरह के सवालों में पेन चलाना ही नहीं है। मैं आपको दे दूं एक एग्जांपल, रुकिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है, आप चीजों को समझिए। मैं बोल दूं
कि बताओ भाई 9 संख्याओं का माध्य 13 है। दो एक नई संख्या आ जाने के बाद पहले 9 संख्याओं का माध्य कितना है 13। एक नया संख्या आ जाने के बाद इनका माध्य 15 हो गया। मुझे बताओ नई संख्या क्या। आप ये कहिएगा कि एक आने के बाद सबका माध्य 15 हो गया, मतलब ये 9 को 2 दे दिया, अरे 2 बढ़ गया ना, तो 18 रुपया तो लड़का बांट दिया, प्लस में अपने पास कितना रखा, नया में वैल्यू 15। तो कहने का मतलब संख्या कितना था 33। तो संख्या कितना था 33, यही तो निकालना होता है। अरे सबको 9 बांट दिया, सबको पहले 15 कर दिया और खुद 15 रहा, खुद 15 हो गया। तो सबको 2 बांटा था, 18 रुपया तो बट गया, खुद 15 33 रुपये। फिर कह देंगे कि 10 संख्याओं का माध्य 18 है, 4 नई संख्या आ जाने के बाद इनका जो माध्य है भैया, इनका जो माध्य है वो माध्य हो गया 20। बताओ 4 संख्याओं का योग कितना या 4 संख्याओं का माध्य कितना। अब बोलेगा अच्छा 10 का 18 है और 4 नया आ जाने के बाद कितना हो गया 20, मतलब 2 बढ़ गया सबका। तो ये 10 को 2 बांट दिया, 20 रुपया पहले बांट दिया, और जो 4 थे ना नए नए, उनके पास 20 रुपया, मतलब 80 रुपये इन दोनों के पास। पूरा पूरी कहने का मतलब जो संख्या इस चारों आया है ये 100 के बराबर है। चारों जो आया है ये 100 के बराबर है। इसका माध्य पूछेगा 4 से भाग कर दीजिए 25। बहुत ईजी कंसेप्ट समझ चुके होंगे, बहुत ही ईजी है, कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगले सवाल की ओर चलेंगे। मोड निकालना। मोड क्या होता है, जो सबसे ज्यादा बार ऑकर हुआ। सबसे ज्यादा बार कौन दिखाई दे रहा है बताइए तो। 15 एक बार, 15 2 बार, 15 3 बार, 15 4 बार, और कोई दिखाई दे रहा नहीं। अगर हम देखते हैं 12 को 12 एक बार, 12 2 बार, 12 2 बार है, ठीक है। 20 भी केवल है, 20 एक बार, 20 2 बार, 20 3 बार है, लेकिन 4 बार कौन है 15, तो 15 हो गया। जो मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी जो रहेगा वो मोड हो जाएगा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए, तो हमने आज क्या क्या पढ़ा, मीन पढ़ा। मीन क्या होता है, औसत। मीडियन पढ़ा। मीडियन क्या होता है भैया, बीच वाला संख्या, मैंने बताया कैसे निकलता है। और अच्छा मोड क्या होता है, जिसका नंबर ज्यादा हो, ज्यादा ज्यादा संख्या जिसका उपस्थिति ज्यादा हो। रेंज क्या होता है, तो मैक्सिमम जो बड़ा नंबर है उसमें छोटा नंबर घटा दो, मैक्सिमम से मिनिमम आपका रेंज आ जाएगा। और बाकी की जो टर्म आप देख रहे हो यहाँ पर, बाकी जो टर्म आप देख रहे हो, ये सब टर्म को हम कल के सेशन में कर लेंगे, और इसमें अच्छे से बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। एक भी सवाल नहीं छूटेगा आपका रेलवे में, मैं आपको गारंटी देता हूँ। कहीं से कितना टफ सवाल घुमा देगा, मैं उस तरह के सवालों को लेके आऊंगा। और मैं देखिए मीन मीडियन मोड का भी मैं एक अलग बताऊंगा, फॉर्मूला बताऊंगा, उस पर भी देखिए मीन मीडियन मोड को आसान से निकाल पाइएगा। कहीं कहीं आपको माध्यिका और बहुलक का अंतर दिया रहेगा और मीन पूछ देगा, तो वहां पर भी आप निकाल सकते हो, और बहुत ही इजीली, ठीक है। चलिए, तो सेशन को समाप्त करते हैं। आपको वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।